तू मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई। तू मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उम्मीद रखूँगा आपसे कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार बरसाएंगे। दोस्तों, यही हमारी उम्मीद है आपसे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 की गणित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर प्रश्न मैं बताने वाला हूँ जो 2024 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 5 तक पढ़ा दिया। इसका प्लेलिस्ट हमने बनाया है, आप पार्ट 1 से देखिए, आपके पूरा क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आज चलेगा दोस्तों पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे प्रश्न। घबराइएगा मत, एकदम सवाल समझ में आएगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सवाल लिखेंगे, इसके बाद आपके बताएंगे। लिखा है यदि एक काट थीटा बराबर, ठीक है, यदि काट थीटा बराबर दे रखा है 5/4 हो तो, ठीक है, वो तो कह रहा है कि 2 sin थीटा माइ 3 cos थीटा अब बटा में। ठीक है, बटा में क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा। बटा में दिया है, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, बटा में दे रखा है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति चैप्टर से मैंने यह प्रश्न उठाया है। तो प्रश्न आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर प्रश्न हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, यदि काट थीटा बराबर 5/4 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, मतलब इसका मान ज्ञात करना। तो कहीं ना कहीं यदि इस वाले में cot थीटा आ जाएगा तो उसका वैल्यू हम 5/4 रख देंगे। तो हम इसको ऐसे रूप में बनाएंगे ताकि हमें cot मिल जाए, क्योंकि काट थीटा का वैल्यू हमें 5/4 पता है। ठीक है, तो इसका हल देखिएगा ध्यान से, कैसे इसका हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक, बराबर नहीं बटा में, यहाँ पर बटा लिखेंगे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो हमें cot थीटा चाहिए यहाँ पर। तो अगर मैं sin थीटा कॉमन कर लूँगा, अंश में sin थीटा कॉमन कर लेता और में भी sin थीटा कॉमन करेंगे। जब कॉमन करेंगे sin थीटा तो ये cos में भाग पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, sin थीटा बाहर कॉमन करेंगे आप, तो ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ पर तो sin थीटा आपने कॉमन कर लिया तो 2 बचा है, अब माइनस 3 cos थीटा अब बटा में यहाँ पर का। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आपके आ गई होगी। मैंने क्या बताया आपसे, sin थीटा यदि कॉमन कर रहे हो आप तो यहाँ पर 2 बचेगा और इस वाले में भाग पड़ जाती है। ठीक है, तो cos थीटा बटा का हो जाएगा sin थीटा। इतनी बात आपके ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जब sin थीटा कॉमन करेंगे तो इस वाले इधर क्या होगा, हो जाता है भाग हो जाता है sin का, और sin यहाँ से आप बाहर ले रहे हो तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा, तो यहाँ मैंने 2 रख दिया, माइनस 3 cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, अब अपने को करना क्या समझिएगा, यहाँ से भी sin थीटा कॉमन करेंगे आप, तो sin थीटा कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पर 3 और धन क्या लिखेंगे 2 cos थीटा बटा में यहाँ पर भाग हो जाएगा sin थीटा। तो आपके जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि जैसे मैंने अंश में sin थीटा कॉमन किया तो फिर काश में साइन का भाग पड़ गई, इस तरह लिखे हम। ठीक, उसी तरह साइन कॉमन करेंगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यह साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा,
2 - 3 जो cos थीटा बटा sin थीटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, cot थीटा कहते हैं। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा जो है इस पूरे को हम cot थीटा कहते हैं। ठीक है, तो ये बन गया cot थीटा। अब बटा में यहाँ पर 3 बचेगा प्लस 2, इस वाले को भी आप क्या बोलेंगे, cos थीटा बटा sin थीटा दे रखा है तो इस वाले को भी आप क्या बोलेंगे, cot थीटा। तो ये हो गया cot थीटा। ठीक, अब चूंकि यहाँ से cot थीटा का मान दिया 5/4, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। तो 2 - 3 गुणते cot थीटा का मान 5/4 रखेंगे आप, 5/4 होगा पूरे बटा में। यहाँ से इसके बाद 3 उतर जाएगा प्लस 2 गुणते cot थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 5/4। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या करने वाले हो बताते हैं हम आपके, ध्यान दीजिएगा। 4 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये बनेगा 2 - 5 × 15 बटा क्या हो जाएगा 4 पूरे बटा में। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 3 का गुणा हमने 5 में किया तो 15 हुआ, 15/4। अब यहाँ से देखिएगा 3 प्लस 2 5 कितना होगा 10 बटा में क्या हो जाएगा 4। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अब ये 4 का 3 में गुणा करेंगे, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो पूरे बटा में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम यहाँ मिटाकर बताते हैं आपको। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसको हल करना है तो कैसे हल होगा। ठीक, अभी देखना है, इसको मैं 4 का 2 में गुणा करूंगा तो 4 दूना के 8 होगा -15, अब बटा में क्या हो जाएगा 4। ठीक, पूरे बटा में। फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 होगा, 12 धन 10, अब बटा में क्या होगा 4। ठीक, यहाँ तक नोट करने के बाद फिर बराबर के सामने बराबर देके यहाँ से आपको नोट करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं। अभी 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसी के बराबर निकाले ना, इसी का मान हमको चाहिए ना, तो इसी के बराबर हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर 8 में से 15 घटा -7, 10 और 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा 22। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपके पास समझ में आ रहा होगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन यहाँ बढ़ा दो, 8 - 15 ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है 12 धन 10। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 - 15 बचा, अब बटा में 12 धन 10 बचा, तो 8 में से 15 घटाइएगा तो -7 होगा, और 10 में 12 जोड़िएगा तो 22 होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, तो ज़बरदस्त सभी के सभी प्रश्न हैं अपने आप में। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए मिटाते। ज़्यादा तेज बनना है गणित में तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, यदि फार्मूला आपको याद होगा तो गणित आराम से लगेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 2 लेंगे, मान ध्यान से देखिएगा। काट ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने से बोला क्या समझिएगा, कॉट ए का मान ज्ञात करना है और हमें दिया क्या है देख लेते हैं। ठीक है, काटे का मान ज्ञात कीजिए यदि, यहाँ पर यदि दिया है मेरे भाई, यदि दिया है भाई, यदि 3 cos a, ठीक ध्यान से देखिएगा, 3 cos a -4 sin a बराबर, ठीक है, और दिया है 2 cos a प्लस 3 sin a। ठीक है, ये दे रखा है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है वो। ठीक, आपका सवाल यहाँ पर तैयार हो गया भाई। सवाल को पढ़िए, इसके बाद इसको हल करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताते हैं, वेट कर लिया करिए भाई, इंतजार करिए। इंतजार करने का फल तो मीठा होता है, आपके पता है, तो इंतजार करिए भाई। सबसे पहले cot a का मान पूछ रहा है अपने से, और 3 cos a -4 sin a बराबर 2 cos a प्लस 3 sin a दिया है। तो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे बताते हैं आपको। सबसे पहले हल में आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, जो दिया है उसे लिखिए। ठीक है, क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। सबसे पहले दिया है, ये इसके बराबर दिया है, लिखेंगे 3 cos
ए माइनस 4 साइन ए बराबर 2 कॉस ए प्लस क्या दिया है 3 साइन ए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, 3 कॉस ए माइनस 4 साइन ए बराबर 2 कॉस ए प्लस 3 साइन ए, ये मान दे रखा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस 2 कॉस ए है इधर, 3 का से, तो 2 कॉस ए को इधर बुलाते हैं। अपने को कॉट ए चाहिए ना, तो भाई कॉट ए का मान चाहिए, तो मुझे इसको इधर उधर करके अथवा इसको ऐसे रूप में लिखना है ताकि हमें कॉट मिल जाए, कॉट ए मिल जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। इम्प्लाई दैट 3 का से रहने दीजिए इधर ही का इधर, और इस वाले को पक्षांतर करेंगे इधर, तो क्या बनेगा 2 कोस, ये माइनस बनेगा बराबर। ठीक, इस वाले को उतार लीजिएगा 3 साइन ए। अब देखिए ये जो देख रहा है आपको, ये माइनस 4 साइन ए उधर जाकर क्या बनेगा प्लस 4 साइन ए। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखिए ध्यान से, मैंने सिर्फ 2 कोस ए को पक्षांतर किया तो माइनस 2 कोस ए हुआ, और 3 साइन ए उतार लिया, और इस वाले को मैंने ये माइनस 4 साइन ए उधर पक्षांतर किया तो प्लस 4 साइन ए हुआ। ठीक है, अब देखिए 3 कॉस ए और 2 कॉस ए, तो 3 कॉस ए में से 2 कॉस ए घटाइएगा तो सिर्फ कॉस ए बचेगा मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ कॉस ए बराबर 3 साइन ए प्लस 4 साइन ए, कितना हो जाएगा 7 साइन ए। ठीक, इतना तो बात आपके समझ में आ गया होगा। अब अपने को चाहिए काटे, तो भाई देखिए काटे कब आता है, काटे कब मिलेगा, मैं आपके बताता हूँ। काटे कब मिलेगा भाई, काटे बराबर होता है फार्मूला कासे बटा में साइन ए, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें कौसे बटा में साइन ए रहेगा, तो उसे हम कॉटे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले को आप ऐसे रूप में बनाइए कि का से बटा साइन ए मिल जाए। ठीक है, का से बटा साइन ए के रूप में बनाना है, तो भाई बन तो गया। यहाँ पर देखिए साइन ए का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो कॉस ए बटा में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, बराबर क्या होगा 7। ठीक, अब देख सकते हो फार्मूला मैंने आपके बताया हूँ कि कॉट ए बराबर कॉसे बटा साइन ए, मैं यहाँ फार्मूला आपके लिख दिया हूँ। तो कॉसे बटा साइन ए को क्या कहेंगे आप, कॉट ए कहेंगे। तो इस पूरे चीज़ को क्या कहेंगे आप, कॉट ए बराबर 7 दे रखा है, तो यह हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, और अपने से तो यही पूछा था। ठीक है, सवाल आप देख सकते हो, अपने से यही पूछा था भाई काटे का मान, तो ये हुआ काटे का मान, करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। उम्मीद है दोस्तों कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपकी वजह से ही आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम जैसे का तैसे ही रहेंगे, सारी मेहनत हमारी क्या होगी, बेकार जाएगी। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और मौका मिले तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।